राकेल की कालाबाजारी का गुना दाखिल हुआ। जो खानदान शुरू से ऑक्ट्राय चोरी, राकेल चोरी, ताखा चोरी, ये जो है 1997 में जकात चोरी के नाम पे दो दो गुना दाखिल हुआ शेख खलील पे। ये मजिस्ट्रेट के सामने ड्राइवर का बयान है कि उसने शेख खलील का माल लाया और ये गुना उस वक्त दाखिल हुआ, 2 गुना। उसके बाद मालेगांव शहर साल के 12 महीने चर्चाओं में रहता है। अभी का जो मुद्दा चर्चा में है वो राशन चोरी का मुद्दा है। कुछ दिनों पहले मालेगांव शहर के पूर्व विधायक शेख आसिफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राशन चोरी के मुद्दों पर कई बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। इसी राशन चोरी के मुद्दे को लेकर आज मुस्तकिम डिग्निटी ने क्या कहा, आप ज़रूर देखिए। कि हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुकान नंबर 11 पर एक सेल्समैन नवीद आलम, वो मेरे साथ रहने वाला है, मेरा दोस्त है, वो उसमें ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया। हमने उसी दिन रात में शाम में हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी कमलाकर सूर्यवंशी ने उसी दिन मीटिंग बुलाई कुछ जिम्मेदारों की और उसे सस्पेंड किया। और दूसरे ही दिन हमने एफडीओ में लेटर दिया कि दुकान नंबर 11 की पूरी चौकसी की जाए, उसमें जो जो लोग शामिल हैं उन पे सब पे कायदे से कार्रवाई की जाए और हम इसको अच्छा नहीं मानते। हम दूसरे ही दिन एफडीओ को लेटर दिए, पवारवाड़ी के पीआई को लेटर दिए कि पूरी इंक्वायरी शफाफ तरीके से की जाए ताकि जो भी लोग उसमें हैं वो शामिल आए। मगर उस मुद्दे को निहाल अहमद के घराने से जोड़ना और पूरी ताकत से इसलिए जोड़ा जा रहा कि शुरू दिन से निहाल अहमद का घराना इनके ऑक्ट्राय चोरी से, इनकी चोरियों को पकड़ते हुए ऑक्ट्राय चोरी हुई, उसके बाद कारपोरेशन में लूट मार के खिलाफ सबसे ताकत से अगर कोई घराना इनके खिलाफ बोला तो निहाल अहमद का घराना। इसलिए ये चाहते थे कि इसमें ये दब जाएं और ये खामोश हो जाएं। मगर सच्ची बात यह है कि जो एफडीओ को लेटर दिया गया, वो भी मैं अभी मीडिया को प्रेस नोट के साथ दिया हूँ, कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन दुकानों पे फला फला सेल्समैन है, यहाँ पे कोई भी इलीगल कामकाज होता तो उसका जिम्मेदार सेल्समैन होगा, संस्था का उससे ताल्लुक़ नहीं होगा। संस्था उस पर कायदे से कार्रवाई करेंगी और जो इलीगल कामकाज होगा कायदे से जो भी कार्रवाई होंगी वो सेल्समैन पर होंगी। ये एफडीओ में हमारा लेटर दिया हुआ था, स्टाम्प के साथ दिया हुआ है 2018 का। एफडीओ ने वो लेटर भी हमको दिया, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में भी हमने दिया और हमको कहीं से कोई उसमें शक शुबा नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोला और अभी भी मीडिया में ये बोलता हूँ कि आज सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टिगेशन का ये है कि बेचने वाला और लेने वाला उनका फ़ोन रिकॉर्ड। ब्लैक मार्केटिंग कभी भी फ़ोन के बगैर हो सकती है ऐसा मैं मानता ही नहीं। कहीं ना कहीं फ़ोन के कांटेक्ट आदमी के होते हैं, इन्होंने फ़ोन के कांटेक्ट देखना। और दूसरी बात, जो 3 लोग फरार हैं उसमें एक जब्बार नाम का जो आदमी है जाफ़र नगर का, उसकी 15 दिन की कॉल रिकॉर्डिंग देखना कि वो 15 दिन में किन किन लोगों से बात किया, किन कांग्रेसी लीडरों के राब्ते में वो था। वो अभी तक फरार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ये नहीं बोल रहा कि वो जब्बार को गिरफ्तार करो या जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए उनको गिरफ्तार करो। जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनको गिरफ्तार करो, ये बोलने के बजाय निहाल अहमद के घर के लोगों पे एफआईआर करो, निहाल अहमद के घर के लोगों को गिरफ्तार करो। जब्बार नाम का जो आदमी है उनका कनेक्शन खुद कांग्रेस पार्टी से है। अगर 15 दिन की कॉल रिकॉर्डिंग आ जाए तो आवाम के सामने उस ब्लैक मार्केटिंग में भी साजिश किसकी है और किस तरह से की गई ये सामने आ जाएगा। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग में हमारी भी कोई बात आती है तो हम तो उसके लिए तैयार हैं। मगर ये इंक्वायरी की बात सही ढंग से बोलना, ये बोलते कि क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी कराए। क्राइम ब्रांच भी जिला एसपी के अंडर में चलता, पवारवाड़ी या दूसरे पुलिस स्टेशन भी जिला एसपी के अंडर में चलते। हम तो बोलते तुम सरकार में हो, सरकार में तुम्हारी पार्टी है, तुम अगर पुलिस इंक्वायरी पे भरोसा नहीं है तो तुम सीआईडी की इंक्वायरी की मांग करो कि यार उस मामले में सीआईडी इंक्वायरी करे। और जब्बार नाम का जो आदमी है, क्योंकि चैंपियन चोर बुलंद इकबाल ने जब इनको कहा तो वो नटवर सिंह की एक मिसाल दे के बोलते थे कि वाजपेयी की हुकूमत थी बीजेपी की और नटवर सिंह जो है वो कोई सरकार में अमली तौर पे नहीं थे। उसके बाद इराक में तेल के बदले गेहूं की सौदेबाजी नटवर सिंह ने की थी। ऐसे चैंपियन चोर है। और मालेगांव कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह की चैंपियन चोर है कि किसी की भी कोई बात हो
किसी का भी कुछ मामला हो, इनका हर हाल में उसके अंदर कुछ ना कुछ निकलता है। और ये राशन के मामले में भी अगर जब्बार की पूरी इंक्वायरी की गई तो कांग्रेस के लीडर उसके अंदर बातचीत में 100% मिलेंगे। और ये अभी तक जो फरार आरोपी है उनको गिरफ्तार करने के लिए क्यों दबाव नहीं बना रहे, जब इनको राशन की इतनी और मुस्तकीम डिग्निटी का तो इतना वो हो गया कि बाप बेटे दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पड़ी एक ही मुद्दे पे। 4 मंत्री के फ़ोन चले डिपार्टमेंट में कि मुस्तकीम डिग्निटी पे गुना दाखिल करो। वो चेयरमैन है, मैं डिपार्टमेंट को भी ये बोला कि मैं चेयरमैन हूँ कि नहीं हूँ वो जाने दो, मेरी अगर कोई लिंक या मेरी कोई बात होती है तो जो कायदे से है वो कार्रवाई करो। तुम फ़ोन रिकॉर्ड निकालो, उससे समझ में आएगा कौन किसके राब्ते में था। और नेहाल अहमद के घराने पे आज तक कोई चोरी की एफआईआर नहीं हुई, कोई लूट मार की एफआईआर नहीं हुई, कोई गुंडागर्दी की एफआईआर नहीं हुई, किसी के घर पे गोली चलाने की एफआईआर नहीं हुई। हाँ, नेहाल अहमद के घराने पे अगर कोई गुना दाखिल हुआ तो लोगों के कामकाज, धरना, आंदोलन, तहरीक, इसी नाम से आज तक एफआईआर दाखिल हुई। ये जो है 1997 में जकात चोरी के नाम पे 2 गुना दाखिल हुआ शेख खलील पे। ये मजिस्ट्रेट के सामने ड्राइवर का बयान है कि उसने शेख खलील का माल लाया और ये गुना उस वक्त दाखिल हुआ 2 गुना। उसके बाद 2007 में उन्हीं के ख़ानदान के फ़र्द पे राकेल की कालाबाजारी का गुना दाखिल हुआ। जो ख़ानदान शुरू से ऑक्ट्राय चोरी, राकेल चोरी, ताखा चोरी और कारपोरेशन में लूट मार करते हुए आ रहे हैं, वो नेहाल अहमद के घराने पे इल्ज़ाम लगाते कि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम, जो शहर कभी माना नहीं और ना कभी मानेगा। आज भी इनका इतना, अभी तक ये इतना दबाव बना रहा है किसी भी तरीके से मुझ पर गुना दाखिल हो जाए, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई। आज तक कोई इतने छोटे मामले में या कोई ऐसे मामले में 4 मंत्री के फ़ोन नहीं आए।